नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है उन स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है जिन स्कूल साथियों ने 2020-21 के लिए या तो अपने विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था या फिर विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और विभाग के द्वारा ऑब्जेक्शन डाला गया था और 5 दिन का मौका दिया गया था और 5 दिन के बाद आपको पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल पर जो मान्यता की फाइल थी वो लॉक करनी थी, लेकिन किसी भी कारण से वो साथी लॉक नहीं कर पाए। तो उनके लिए एक लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं। इसी के साथ एक दूसरी लेटेस्ट जानकारी उन स्कूल साथियों के लिए लेकर आया हूं जिन स्कूल साथियों को पहले से ही 2020-21 के लिए अस्थायी मान्यता मिली हुई थी भू रूपांतरण को लेकर के। उनके लिए भी जानकारी है, दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो के साथ आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं उन स्कूल साथियों के लिए जिन स्कूल साथियों ने 2020-21 के लिए या तो नवीन विद्यालय के लिए मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हो या फिर अपने विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए यानी 8 से 10 या फिर 10 से 12 के लिए आवेदन किया हो और निरीक्षण दल है वो आ गया हो और जांच कर गया हो और जांच करने के बाद विभाग के द्वारा आपकी फाइल पर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो और उस ऑब्जेक्शन की कमी पूर्ति करने के लिए आपको अगले 5 दिन दिए गए थे और 5 दिन के बाद उस डॉक्यूमेंट की कमी पूर्ति करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आपको पीएचपी पोर्टल या आरटी पोर्टल पर मान्यता वाले सेक्शन में अपलोड करना था और अपलोड करने के बाद फाइल को फाइनली आपको लॉक करना था। लेकिन कई ऐसे साथियों के सामने ये दिक्कत आ गई थी, चाहे कारण कोई भी रहा हो, वो अगले 5 दिन में अपने ऑब्जेक्शन की कमी पूर्ति नहीं कर पाए और इसी वजह से वो फाइनली वो अपनी मान्यता वाली जो फाइल है वो लॉक नहीं कर पाए थे और लॉक नहीं कर पाने की वजह से जो उनकी जो फाइल है मान्यता वाली वो विभाग के पास वो नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में उनको ये चिंता खाई जा रही थी कि मेरी जो फाइल है वो विभाग के पास तो पहुंचे नहीं, क्योंकि मैंने 5 दिन में फाइल को लॉक नहीं किया, तो अब मैं क्या करूंगा। अगर ऐसा कोई स्कूल साथी है जिन्होंने अपनी मान्यता के लिए आवेदन किया और फाइनली उनकी जो फाइल है वो लॉक नहीं हुई, तो यहां पर विभाग के द्वारा आपको एक बार अंतिम और लास्ट मौका दिया है। अब आप 10 दिसंबर 2020 तक अपनी मान्यता की जो फाइल है, चाहे आपने नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया हो या फिर क्रमोन्नति के लिए आवेदन किया हो या कोई अतिरिक्त विषय है, अतिरिक्त संकाय है, माध्यम परिवर्तन है, नाम परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है, किसी भी वजह से यदि आपने लॉक नहीं किया तो भैया 10 दिसंबर 2020 तक पीएचपी पोर्टल के मान्यता वाले सेक्शन में जाकर के आप अपनी जो फाइल है वो लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद विभाग है आपको फिर से मौका वो नहीं देने वाला। क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि जैसे अगर अपन पूरे राजस्थान की बात करें तो लगभग 200 से 250 ऐसे विद्यालय थे जिनकी मान्यता के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। वो नवीन भी हो सकती है, वो क्रमोन्नति भी हो सकती है। निरीक्षण दल है, जो जांच दल है, उनकी स्कूल की जांच है वो कर गया और जांच करने के बाद विभाग के द्वारा आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे, जो भी फाइल आपने भेजी थी, उसकी जांच करने के बाद यह पाया गया कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए आपको सूचना दी गई थी, फोन कॉल के द्वारा भी या फिर मैसेज के द्वारा भी दी गई थी और पोर्टल पे भी आपको दी गई थी। अगले 5 दिन में वो ऑब्जेक्शन की पूर्ति करके आपको वही डॉक्यूमेंट दोबारा से पीएचपी पोर्टल पर अपलोड करना था। लेकिन कई ऐसे स्कूल साथी आए कि वो 5 दिन में डॉक्यूमेंट की पूर्ति तो नहीं कर सके और जल्दबाजी में वो फॉर्म को लॉक करना ही भूल गए थे और इसी वजह से उनकी जो मान्यता वाली जो फाइल है वो विभाग के पास नहीं पहुंची। और जब वो विभाग के पास डी ऑफिस में या फिर कहीं पर भी अगर जाते शैक्षिक विभाग में, तो वहां से पता लगता है यार आपकी फाइल तो शो ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपने तो फाइनली लॉक ही नहीं किया। अगर भैया ऐसा कोई साथी है तो अपनी फाइल को आप चेक कर लीजिएगा और दोबारा वो लॉक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो ऐसे स्कूल साथी देख रहे हैं जिन्होंने या तो मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया हो, अगर आवेदन भी कर दिया और फाइनली उन्हें लॉक कर दिया हो, तो वो ये सोचेंगे यार ये वीडियो तो मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन आप अपने स्कूल साथियों को ये वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो सूचना है उनके पास है वो पहुंच जाए, क्योंकि
अभी तक ये सूचना मेरे पास तक ही पहुंची है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर या फिर विभाग की वेबसाइट पर इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। आप अपना पीएसपी पोर्टल पर आप खोल के देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको उस ऑर्डर को पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। और आपको प्राइवेट स्कूल वाले जो सेक्शन है मेनू, उसमें आपको जाना है, और वहां पे ये लेटेस्ट जो आदेश आया है बीकानेर शिक्षा विभाग के द्वारा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉक नहीं किया है तो आप लॉक है वो कर लीजिएगा। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं, और दूसरा अपडेट उन स्कूल साथियों के लिए है जिन्होंने 2017-18 या फिर 18-19 या 19-20 में अपने विद्यालय की या तो नवीन मान्यता या फिर अपने विद्यालय की क्रमोन्नति मान्यता के लिए आवेदन किया था, और विभाग के द्वारा उनको अपनी जो भूमि है, जो या तो वो संस्था की हो सकती है या फिर किराएनामे की हो सकती है, उस भूमि को आपको शैक्षणिक रूपांतर में कन्वर्ट करवाना था, लेकिन वो किसी भी वजह से कन्वर्ट नहीं करा पाए थे। तो ऐसे में शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा उन स्कूलों को अस्थायी जो मान्यता है वो 2020-21 तक है वो दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो कमी पूर्ति है वो ऐसे जो स्कूल है वो नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर विभाग के द्वारा आपको एक बार फिर से मौका दिया गया है। अगर आपने पहले से मान्यता आपने आवेदन किया है और आपको विभाग के द्वारा अस्थायी मान्यता मिल गई थी, किसके लिए? शैक्षणिक प्रयोजन रूपांतरण के लिए, ठीक है। उसकी वजह से यदि आपको अस्थायी मान्यता मिली है जो कि 2020-21 तक थी, जिसकी जो अवधि थी वो 2020-21 तक थी, तो यहाँ पे विभाग के द्वारा आपको 3 साल का मौका और दिया गया, यानी 2020-21 से लेकर के 2022 से 23 तक आपको 3 साल का मौका दिया है। यदि आपने अपने विद्यालय की जो भूमि है या तो आपने रजिस्टर्ड किराएनामे पे आपने दिखाई है या फिर आपने अपने संस्था के नाम पे अपने जो भूमि वो दिखाई है, और वो जो भूमि है संस्थानिक प्रयोजनार्थ में कन्वर्ट नहीं है, तो ऐसे में आपको 3 साल का मौका दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मान्यता है वो 3 साल के लिए अस्थायी है, वो उसकी जो अवधि है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है। अब आपको 2022 से लेके 23 तक आपको शैक्षणिक प्रयोजन जो रूपांतरण है भैया वो आपको बनाना होगा, और 2022-23 में डिपार्टमेंट को आपको है वो भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई साथी है तो भैया ये जो नया अपडेट है उसको आप ध्यान में कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कमेंट आ रहे थे कुछ साथियों की, मुझे पर्सनल जो मेल है वो भी आई थी, और बार बार मुझे ये पूछ रहे थे कि सर हमें किसी समय है इस वजह से अस्थायी मान्यता वो मिली हुई है, तो क्या विभाग के द्वारा इसका कोई नया आदेश आया? तो भैया देखिए यहाँ पर आदेश आ गया जो कि अभी का ही है, ठीक है। तो इसी आदेश को लेकर के मैंने ये जानकारी आपको यहाँ पे दी है। दोनों आदेश आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं, वरना आप ये कहोगे कि भी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी फेक जानकारी आपको नहीं देता हूं, बिल्कुल 100% जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। इसके अलावा कुछ स्कूल साथियों को ये भी कंफ्यूज चल रहे हैं, मेरे पास मेल्स आ रहे हैं और 1-2 साथी का कॉल भी आया था मेरे पास कि इस बार यानी 2020-21 के लिए हमने नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया था या फिर विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकरीबन 1.5 से लेकर 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक विभाग की कोई हमारे पास सूचना नहीं है। तो जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए यदि आपने अपने विद्यालय की मान्यता है तो आपने आवेदन किया है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पे विभाग के द्वारा किसी भी विद्यालय को अपने पूरे राजस्थान में कोई भी मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि 30 नवंबर 2020 तक तो इसकी लास्ट डेट है जो कि लेट फीस तक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक जो नया अपडेट है जो कि आज ही आया है, और इसकी जो अवधि बढ़ा दी भैया 10 दिसंबर 2020 तक है वो कर दी गई। तो ऐसे में लगभग आधे दिसंबर तक किसी भी विद्यालय को पूरे राजस्थान में किसी प्रकार की कोई मान्यता वो नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है कि यार हमने आवेदन कर दिया, विभाग के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है शायद दिसंबर लास्ट वो भी पकड़ ले। यदि विभाग के द्वारा आपको मान्यता दी जाती है तो उसकी भी सूचना आपको फोन कॉल के द्वारा दी जाएगी, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको दी जाएगी और लेटर के द्वारा भी आपको दी जाएगी। डीओ ऑफिस से आपके पास कॉल आ जाएगा। यदि आपके विद्यालय को किसी भी कारण को लेकर के यदि मान्यता नहीं मिलती है तो भी आपको सूचना वो दी जाएगी, फोन कॉल के द्वारा भी दी जाएगी, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी दी जाएगी, या फिर
आपके पास एक लेटर है, वो भी है डिपार्टमेंट के द्वारा आने वाला, तो आपको घबराना नहीं, आपको पूरा पता लग जाएगा। इसके अलावा यदि मान्यता को लेकर के यदि आपकी और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और यहां पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आप अपने संबंधित जो डीओ ऑफिस है उससे आप मान्यता के लिए बात वो कर सकते हो। जिस भी बात को अगर आप कंफ्यूज चल रहे हैं आपके मन में, तो वहां पे वो आप अपनी बात वो रख सकते हैं, उनका जवाब आपको अपने डीओ ऑफिस से वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी तो बस यही थी। शायद हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, क्योंकि कोई साथी ये कहेंगे यार वीडियो तो लंबी बना रहा है, लेकिन जानकारी मुझे देनी थी। तो बस इतना ही था आज की वीडियो। मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, विवाह और शादियों का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में समय मुझे बहुत कम मिलता है। मेरे पास ये अपडेट है, काफी पहले ही आ गया था, लेकिन काफी लेट इस वीडियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। टाइम देख रहा हूँ तकरीबन यहाँ पे 10 बजने को है, लेकिन आपको मैं जानकारी देना चाह रहा था। बस जानकारी यही है, बताना कैसी लगी। चैनल पे नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वो जरूर दबाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।